हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स में एक थ्योरम को देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले हमारे थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। तो यहाँ हमसे बोला जा रहा है कि प्रूव दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। यानी आपका जो स्क्वायर होता है तो स्क्वायर में दो डायगोनल होता है, दोनों डायगोनल का लेंथ होगा, साथ ही साथ दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेगा, वो भी कितने पे, तो 90 डिग्री पे। यही हमको इस वीडियो में प्रूव करना है। तो आइए सबसे पहले हम एक स्क्वायर ले लेते हैं। तो स्क्वायर में आपको पता होगा कि इसका चारों साइड का लेंथ इक्वल होता है, साथ ही साथ एंगल भी इसका 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ हमारा एक स्क्वायर हो गया ई बी सी डी। इसमें दो डायगोनल लेते हैं। पहला डायगोनल जो हमारा ए सी हो गया और दूसरा डायगोनल क्या हो गया, बी डी हो गया। ठीक है, एक दूसरे को मान लेते हैं पॉइंट ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आइए पहले इतना को मेंशन करते हैं गिवन में, कंसंट्रेट होकर के देखिएगा। लिखेंगे यहाँ से सपोज ए बी सी डी is a square in which diagonals ABCD is a square in which diagonals AC and BD intersect each other at पॉइंट ओ। यानी ए बी सी डी हमारा एक स्क्वायर होगा जिसमें दो डायगोनल है ए सी और बी डी, एक दूसरे को पॉइंट ओ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। अब आइए इसमें हम लिखते हैं कि एक्चुअली में हमको प्रूफ क्या करना है। तो इसमें सबसे पहला प्रूफ करना है कि इसके डायगोनल का लेंथ इक्वल होगा, यानी दिखाना होगा इसके लिए कि ए सी किसके इक्वल होगा, बी डी के इक्वल होगा। फिर हमको दूसरा प्रूफ क्या करना है कि इसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब आधा आधा बांट रहा है, यानी ओ ए जो है ओ सी के इक्वल, ओ बी जो है ओ डी के इक्वल। तो दूसरा प्रूफ है ओ ए इक्वल ओ सी एंड ओ बी इक्वल ओ डी। और तीसरा प्रूफ हमको क्या करना है कि इसका डायगोनल जो है एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट कर रहा है, यानी यहाँ पे एंगल 90 डिग्री बना रहा है। यानी शॉर्ट मैसेज समझिए कि ए सी परपेंडिकुलर ऑन बी डी, यानी आपको दिखाना होगा कि एंगल ए ओ बी इक्वल एंगल बी ओ सी इक्वल सी ओ डी इक्वल डी ओ ए 90 डिग्री है। तो किसी एक कोई चारों में 90 दिखा देंगे तो बाकी ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा। तो एक्चुअली इन तीन प्रूफ को जो है हमको इस थ्योरम में करना होगा। तो आइए ध्यान से कंसंट्रेट होकर देखिएगा। सबसे पहले जो हमको क्या दिखाना है कि इसके दोनों डायगोनल का लेंथ इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, इस स्क्वायर में दो ट्रायंगल का सिलेक्शन करेंगे जिसमें पहला डायगोनल ए सी आ जाए और दूसरा डायगोनल क्या आ जाए, बी डी आ जाए। तो इसके लिए सोचिए कि अगर हम एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, तो इसमें एक डायगोनल हमारा ए सी आ जाता है। फिर एक ट्रायंगल लेते हैं बी ए डी, तो यहाँ पे एक डायगोनल क्या आता है, बी डी आ जाता है। और दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं तो सी पी सी डी से हमारा ए सी किसके इक्वल हो जाता है, बी डी के इक्वल हो जाता है। तो देखिएगा ध्यान से हम लिखते हैं पहला प्रूफ के लिए। लिखेंगे यहाँ से इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी, दोनों ट्रायंगल में आते हैं और कॉन्ग्रुएंट करेंगे। कंसंट्रेट होगा, आप सिर्फ देखते रहिएगा। इसका ए डी जो दिख रहा है इसके बी सी के इक्वल होगा, कारण है कि स्क्वायर है तो चारों साइड तो इक्वल होगा ना। ए डी जो है किसके इक्वल, बी सी के इक्वल। फिर आपका ए बी जो दिख रहा है दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो जाएगा, यानी ए बी जो है किसके इक्वल, ए बी, ये हमारा दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो गया। स्क्वायर है तो आपको पता है कि एंगल 90 डिग्री का होगा, यानी हम बोल सकते हैं कि एंगल ए बी सी इक्वल एंगल बी ए डी, ये आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। एंगल ए बी सी इक्वल एंगल बी ए डी किसके इक्वल हो जाएगा, तो 90 डिग्री का। तो समझिए एक साइड हो गया, बीच में 90 हो गया, फिर साइड हो गया, यानी एस ए एस क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। देखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ए डी किस क्राइटेरिया से, तो एस ए एस क्राइटेरिया से। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट होगा तो लिखेंगे बाई सी पी सी टी, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से वी गेट। अब इसमें देख रहा है ना कि 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने वाला साइड कौन है, बी डी। तो इसमें 90 डिग्री के सामने कौन है, तो ए सी। तो सी पी सी टी से हमारा ए सी जो है किसके इक्वल हो जाएगा, बी डी के इक्वल हो जाएगा। हमारा पहला प्रूफ हो गया। यानी हम लोगों ने क्या दिखाया कि किसी भी स्क्वायर का दोनों डायगोनल का लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। अगला प्रूफ क्या करना है कि इसका डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी आधा आधा बांट रहा है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि ए बी सी डी आपका एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो कन्फर्म है कि इसका भी अपोजिट साइड क्या होगा, पैरेलल होगा, यानी इसको एक पैरेललोग्राम भी बोला जा सकेगा। और हम लोग पैरेललोग्राम में क्या जानते हैं कि पैरेललोग्राम का डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, वहां से यहां भी हम लिख सकते हैं। तो सेकंड प्रूफ के लिए हम क्या लिखेंगे, देखिएगा। लिखेंगे सिंस ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ए बी सी डी क्या आपका स्क्वायर है। लिखेंगे देयरफॉर इट इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम भी हो जाएगा। अब जब पैरेललोग्राम हो गया तो डायगोनल बाइसेक्ट करेगा, तो लिखेंगे देयरफॉर डायगोनल्स
AC and BD बाइसेक्ट ईच अदर, यानी एक दूसरे को डायगोनल जो ऐसा क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। तो बाइसेक्ट करने का मतलब हो जाएगा कि OA जो है, ये आपका OA जो है किसके इक्वल हो जाएगा, OC के इक्वल, और साथ ही साथ आपका OB जो दिख रहा है OB ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो OD के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा दूसरा प्रूफ हो गया। तीसरा प्रूफ में हमको क्या करना है कि इसका डायगोनल एक दूसरे पे परपेंडिकुलरली यानी 90 डिग्री पे है। तो इसके लिए यहाँ पे देख रहे ना 4 एंगल बन रहा है, किसी एक को 90 दिखा दीजिएगा तो बाकी ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा। जैसे मान लेते हैं हम AOB को 90 दिखाते हैं तो ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन है तो दोनों एंगल का सम 180, तो जब इसको 90 दिखाएंगे तो ये भी 90 हो जाएगा, और साथ ही साथ वर्टिकली अपोजिट से अगर ये 90 है तो ये भी 90, फिर ये 90 है तो ये भी 90, तो हो जाएगा। तो हमको किसी एक को 90 दिखाना है, तो किसी एक को 90 दिखाने के लिए आप क्या कीजिएगा, देखिए यहाँ पे पहला ट्रायंगल हो गया समझिए AOB, दूसरा ट्रायंगल BOC, तीसरा ट्रायंगल COD, चौथा ट्रायंगल DOA, 4 ट्रायंगल हो रहा है। किसी दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगल को लेना है और उसको कन्ग्रुएंट कर लेना है। जैसे हम AOB और BOC को लेके कन्ग्रुएंट करते हैं, कंसंट्रेट होकर देखिएगा, लिखेंगे यहाँ से ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल BOC, ध्यान से देखिएगा कैसे कन्ग्रुएंट करते हैं। अब इसमें देखिएगा कि इसका OA जो है इसको OC के इक्वल है, जस्ट अभी यहाँ पे दिखाए हैं, OA किसके इक्वल है, OC के इक्वल है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं OB दोनों में कॉमन है, यानी OB जो है किसके इक्वल, OB हमारा दोनों में कॉमन हो जाएगा, और इसके बाद इसका साइड AB जो है इसके BC के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का साइड है तो इक्वल तो होगा ही। तो अब देख रहे हैं कि AOB और BOC में तीनों साइड बराबर हो गया, OB दोनों में कॉमन, OA OC के इक्वल, AB BC के इक्वल, तीनों साइड इक्वल हो गया। जब तीनों साइड इक्वल हो जाएगा तो हमारा ट्रायंगल लिखेंगे कि ट्रायंगल AOB अब कन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, तो ट्रायंगल BOC के, किस क्राइटेरिया से, तो S क्राइटेरिया से। और जैसे ही कन्ग्रुएंट होगा तो लिखेंगे बाई CPCT से, CPCT वी गेट। अब CPCT से देख रहे हैं ना कि साइड AB के सामने एंगल AOB है, साइड BC के सामने एंगल BOC है, दोनों इक्वल हो जाएगा क्योंकि इसका AB इसके BC के इक्वल है। तो लिखेंगे यहाँ से एंगल AOB इक्वल हो जाएगा एंगल BOC, इसको मान लेते हैं X, ये हमारा CPCT से हो गया, ठीक है। अब यहाँ से लीनियर पेयर से हम क्या लिखेंगे कि एंगल देख रहे हैं ना कि आपका एक स्ट्रेट लाइन है, तो दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, तो 180 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ से बाई लीनियर पेयर एंगल AOB प्लस एंगल BOC हमारा 180 हो जाएगा। तो AOB का मेजर x है और BOC भी x है, 180 हो जाएगा। तो x आपका 2x इक्वल 180, यानी सॉल्व कर लेंगे तो x हमारा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल AOB इक्वल एंगल BOC हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, यानी चारों एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो चारों 90 होने का मतलब अब यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हेंस हमारा डायगोनल AC जो है परपेंडिकुलर हो जाएगा किस पे, BD पे। तो तीनों केस को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं तो कंबाइन करके यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पहला डायगोनल AC BD के इक्वल हो गया, साथ ही साथ डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है OA OC के इक्वल एंड OB OD के इक्वल, और तीसरा लिखेंगे AC परपेंडिकुलर ऑन BD। तो लास्ट में आप हेंस करके इन तीनों को लिख करके और यहाँ प्रूफ लिख दीजिएगा, आपका थ्योरम प्रूफ हो गया। तो इस थ्योरम में हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है तो उसके दोनों डायगोनल का लेंथ इक्वल होगा, साथ ही साथ बाइसेक्ट करेगा यानी आधा आधा बांट देगा, और वो भी कितने पे, तो 90 डिग्री पे। इस चीज को हम लोग डेरिवेशन के साथ देखें। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।